हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाले। आप सभी लोगों का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो उसी के आगे मैं एक दो लेक्चर्स आप लोग को दे चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को मिल जाएगा। जिन व्यक्तियों ने नहीं देखा है, जिन स्टूडेंट या जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, वो जाके आराम से यहाँ से देख सकता है लिंक से, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक्स है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, और भी कुछ टॉपिक्स हम आपको लेंगे, आज के बताएंगे। हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, आप सभी लोग पिछली क्लासों में आराम से पढ़ चुके हो कि हमारा प्राइम नंबर्स होता क्या है। प्राइम नंबर के बारे में सभी को पता है कि सर प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बस हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, उसका बेसिक्स बता रहे हैं, उसका रिकॉलेशन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कि हमारा प्राइम नंबर्स होता क्या है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि सर प्राइम नंबर्स, लेट पी, एक मैं नंबर्स मान लेता हूँ, एक नंबर्स हमारा क्या है, पी है, ठीक है, एक वेरिएबल फॉर्म में, कि मेरा पी बी द नेचुरल नंबर। पी एक क्या है, नेचुरल नंबर है। पी सेट टू बी प्राइम नंबर। पी को हम तब प्राइम नंबर कहेंगे इफ़ इट इज़ हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर। उसके दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स के फैक्टर होंगे, मतलब उसके 2 अलग अलग फैक्टर्स होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 होगा या तो खुद होगा वो, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। मतलब अगर p एक कोई नेचुरल नंबर है, उसको हम प्राइम नंबर तब कहेंगे जब उसका 2 अलग अलग फैक्टर होगा जिसका नाम होगा 1 और खुद, इटसेल्फ। मतलब कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो वो खुद होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 होता है या वो खुद होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है मेरा 2 होता है। मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, अप टू सो ऑन, ऐसे हम चले जाएंगे, ठीक है। जितने का भी फैक्टर्स हमारा 1 होगा या तो खुद होगा, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्या प्राइम नंबर आप लोगों को समझ में आया? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर या तो 1 होता है या तो वो खुद होता है, ठीक है। आप लोग ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, मैं उसका थोड़ा बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मैं आगे चलूँ? ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग क्या होता है कि हमारा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं, नंबर्स हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर। ऐसे नंबर्स जिसके दो डिवाइजर होते हैं। ऐसे नंबर्स क्या लिखा है कि ऐसे नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में 4, जो 4 होता है, जो मेरा ये 4 होता है, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। क्या देखिए, इसका 2 से ज़्यादा इसके डिवाइजर होंगे क्या? 1 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और 4 से डिवाइड कर सकते हो। क्या ये 3 नंबर है तो 3 क्या होता है, 2 से ज़्यादा ही हो गया फैक्टर, इसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हो गए कि नहीं। 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा डिवाइजर हो गए, तो ये क्या होगा, मेरा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, डिवाइजर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते मैं नोट पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है, ये नोट पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नोट पॉइंट्स में लिखा है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर। जो 1 होता है, जो मेरा 1 होता है, वो ना तो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ध्यान रखिएगा कि मेरा जो 1 होता है, ना ही वो प्राइम नंबर होता है, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। अगला देखिएगा, सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो होता है एक इवन प्राइम नंबर होता है, जो एक ही है, जो हमारा क्या होता है, इवन प्राइम नंबर। मेरा 2 क्या होता है, ओनली 1, एक ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर होता है। 2 इज़ इवन प्राइम नंबर। अगला देखिएगा, थर्ड कह रहा है कि 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो मैंने आपको वहाँ बता दिया कि जो मेरा 4 होता है वो क्या होता है, मेरा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, मेरा 4 होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं, आर कंपोजिट नंबर, उसे सब कंपोजिट नंबर कहते हैं, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत?
नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए इसके आगे जानते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। यहाँ पे देखिएगा को प्राइम नंबर्स हमारा क्या होता है। को प्राइम नंबर्स या हम उसे बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। हमारा जो को प्राइम नंबर्स होता है वो क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारा को प्राइम नंबर्स होता है क्या होता है कि टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरी प्राइम। दो नेचुरल नंबर वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। क्या लिखा है, टू नेचुरल नंबर्स वो ज़रूरी नहीं हो कि प्राइम हो, आर को प्राइम। वो कब को प्राइम होंगे, इफ़ देयर HCF इज़ 1। उन दोनों के बीच का जो HCF होगा, इफ़ देयर HCF इज़ 1, मतलब उन दोनों के बीच का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जो मतलब उन दोनों नंबर का जो HCF होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ऐसे दो नेचुरल नंबर वो ज़रूरी नहीं हो कि वो क्या हो, प्राइम नंबर्स हों, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे इफ़ देयर HCF इज़ 1। उनके बीच का जो HCF होगा वो अगर 1 होगा तो वो क्या होगा, मेरा को प्राइम नंबर्स होगा। एग्जांपल में देखिएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है क्या कि 1 और 2 क्या होता है मेरा, 1 और 2 क्या होता है मेरा, को प्राइम नंबर। कैसे देखिएगा, जो 1 का HCF होता है 1 ही आएगा और 2 का HCF कितना होगा, 2 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें, सॉरी इन दोनों का अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूँ तो इन दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। क्या, तो दोनों बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 ही आ रहा है। तो मेरा क्या हो जाता है, ये को प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे देखिएगा 3 और 4 लिखा है, 3 और 4 अगर मैं इसका HCF लूँगा तो इसमें इन दोनों के बीच में कॉमन HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अगर इन दोनों के बीच का HCF, अगर दोनों का HCF क्या होगा, 1 आएगा, तो मेरा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, अगर 1 आता है तो मेरा क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है। क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। अब शायद ये आप लोग पहली बार सुन रहे हो कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो जरूरी नहीं है को मेरा क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर्स हो। उन दोनों मतलब उसके बीच का जो HCF आना चाहिए 1 आना चाहिए। उन दोनों अगर HCF 1 आता है तो उन दोनों नंबर्स का अगर HCF 1 आता है तो मेरा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। बात समझ में आई। एग्जाम्पल में लिखा 1 और 1, 2, उसके बाद 1, 3, 3, 4, 5, 6। देखिएगा इन दोनों के बीच का जो HCF आएगा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बात समझ में आई, को प्राइम नंबर्स। आगे चलते हैं, हमारे ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं। हो सकता है आप जी पहली बार नाम सुन रहे हो, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं। कह रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, यदि दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 आता है, कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2, अगर दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर 2 आता है, देन द नंबर आर 2 ट्विंस प्राइम नंबर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। ऐसे दो मतलब इफ डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 आता है तो ऐसे दोनों नंबर्स को हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर बोलते हैं। दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर हमारा डिफरेंस 2 आता है तो उसको हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा 3 और 5, अगर मैं 3 और 5 की बात करूं, मतलब ये क्या होते हैं, दोनों 3 और 5 दोनों क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। 3 भी एक प्राइम नंबर्स है ना, और 5 भी एक तरह का हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 5 - 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या 5 - 3 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है क्या, तो मेरा क्या हो जाता है, ट्विंस प्राइम नंबर्स। ऐसे एग्जांपल और यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है 5 × 7। देखो 5 और 7 ये दोनों क्या होते हैं, ये भी प्राइम नंबर्स और ये भी मेरा क्या होता है, प्राइम नंबर्स होता है। क्या दोनों प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर्स हैं क्या। दोनों का बीच का डिफरेंस देखिएगा, 7 - 2 करेंगे, 7 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोनों का बीच का डिफरेंस भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो मेरा ये क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर कितना आता है, 2 आता है, तो मेरा क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर होता है। ठीक है, दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस 2 का आता है तो उसे हम ट्विंस प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो। आइए हम लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होती हैं। आप सभी लोग डिविजिबिलिटी रूल्स सभी लोग जानते हो, लेकिन हो सकता है आप लोग से क्या हो, उसका रिवीजन ना करने के कारण अगर आप लोग कुछ लोग भूल गए हो तो आज आइए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, उसका रिवीजन कर देंगे तो क्या होगा, आप लोग को रिकॉल हो जाएगा और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। ये जानते हैं हम लोग क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। हम लोग क्या जानते हैं कि 2 से डिविजिबल कब होगा, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। ठीक है,
कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, अगर उसके लास्ट डिजिट में नंबर्स जो होगा वो क्या होगा 0, अगर उसके लास्ट डिजिट मीन्स अगर उसका वंस प्लेस अगर लास्ट डिजिट बोलो तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका वंस प्लेस पे अगर 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है या तो 8 आ जाता है, अगर उसके वंस प्लेस पे उसके लास्ट डिजिट में अगर 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो वो नंबर पूरा नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। आइए आगे देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट जो मतलब कोई भी नंबर दिया होगा उसका हम सम कर लेंगे, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, मतलब सम ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन ऑल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर मतलब कोई भी नंबर दिया हो, अगर वो 3 से डिविजिबल हो उसका सम कर दें, सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। आगे आइए देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। कह रहा है कि नंबर्स फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर लास्ट 2 डिजिट, अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे अगर वो 4 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम 5 का जानते हैं। अगर डिविजिबिलिटी रूल 5 का हम लोग देखें तो अगर उसके लास्ट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे या तो अगर 0 आता है या 5 आता है तो पूरा नंबर क्या होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है। 6 से देखते हैं। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से क्या होता है डिविजिबल होता है साइमल्टेनियसली, तो पूरा नंबर क्या होता है 6 से डिविजिबल होता है। मतलब कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 या 3 से साइमल्टेनियसली क्या होगा डिविजिबल होगा, तो मेरा क्या होता है वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइए 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। अगर 8 की बात करें कि 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, 8 से नंबर तब डिविजिबल होगा कि नंबर्स फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर लास्ट के 3 डिजिट कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर मेरे 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है। आइए 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय ट्रू। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ उसका क्या कर लेंगे हम लोग सम कर लेंगे, उसका हम सम कर लेंगे। अगर वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होता है 9 से डिविजिबल, सम करने के बाद अगर 9 से डिविजिबल होता है तो मेरा पूरा नंबर क्या होता है 9 से डिविजिबल होगा। 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी रूल सभी जानते हो कि अगर उसके वंस प्लेस पे मीन्स लास्ट डिजिट में क्या हो 0 आ जाए उसके वंस प्लेस पे, या फिर हम लोग बोल दें कि उसके लास्ट डिजिट हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए, तो पूरा भी नंबर्स क्या होता है मेरा 10 से डिविजिबल होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो 11 की डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। देखिए आइए देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, मतलब जितने भी इवन प्लेसेस पे डिजिट कोई भी नंबर दिया हो उसके सारे इवन सम ऑफ क्या कर लें इवन प्लेसेस पे जितने भी नंबर हो उसका क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। फिर उसमें से माइनस कर देंगे क्या सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, मतलब ऑड प्लेसेस पे जितने भी डिजिट हैं उन सबका सम कर लेंगे और इवन वाले प्लेसेस पे से हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर वो 0 आ जाता है या तो फिर वो 0 आ जाएगा या तो फिर वो क्या होगा 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा, तो वो सारा नंबर हमारा क्या होता है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। मैंने रिकॉल किया इसीलिए जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि आप लोग सभी लोग पढ़ चुके हो इसके बारे में, सब लोग जानते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए इस चैनल को। ठीक है, अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।